जो जीवन तुम जी रहे हो, जो घटना तुम्हारे साथ हो रही है, जो समय तुम्हारा खराब चल रहा है, ये अकारण नहीं है। इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्या सबसे बड़ी है, तुम्हारे घर की परिस्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, भगवान इसको सही करे। तो भगवान नहीं सही कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ दे रखी है क्या? क्या वो ठीक नहीं कर सकते? क्या तुम जो कर रहे थे उसमें तुम्हारा मन नहीं लगवा सकते थे भगवान? क्या जो तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उसमें भगवान तुम्हारा दिमाग सेट कर देते? तुम उस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तुम्हारा मन लगता, तुम्हें सब कुछ आने लगता, तुम परीक्षा में जाते, परीक्षा केंद्र में बैठते, तुमसे जितने भी कट ऑफ में नंबर चाहिए उतने तुमसे सवाल बनवा देते भगवान, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता, सब कुछ अच्छा हो जाता। पर ये स्ट्रगल क्यों हो रहा है? देखो, भगवान के ऊपर अगर विश्वास है तो मेरी वीडियो आगे तक देखना। भगवान का मतलब कोई नाम नहीं कि बजरंग बली, राम। भगवान सिर्फ भगवान, जो हमें चला रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से हम बोल पा रहे हैं, जो चीज़ हमारे दिल को धड़का रही है, जो हमारे यूनिवर्स को चला रही है, मैं उसको भगवान कहता हूँ। क्योंकि उनकी शक्ति की वजह से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। अब चले मेन बात पे आते हैं कि जो प्रॉब्लम हो रही है, जो समस्या आ रही है मेरे जीवन में या तुम्हारे जीवन में, भगवान इतना प्रॉब्लम देते क्यों हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि तुम इस गेम को कैसे खेलते हो। अगर तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत आ जाएगी तब भी तुम जीवन का कुछ सही उपयोग नहीं करोगे। जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जिनके पास वो ड्रीम ज़िंदगी है जो तुम्हें चाहिए, वो भी अपने जीवन में कुछ खास नहीं है। ऐसा मत सोचो कि वो चीज़ मिल जाएगी तो जीवन बहुत अच्छा, बहुत 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 बढ़िया लगने लगता है। इंसान के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसको जितना मिलता रहता है उतना ही उसके लिए कम होता है। इसीलिए इसीलिए भगवान हर इंसान को कष्ट देने की कोशिश करते हैं। कुछ फिसल जाते हैं हाथों से तो वर्षा हो जाती है धन की, समय अच्छा हो जाता है तो उनको मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तुम ये मत सोचो कि मेहनत नहीं करना है और जीवन ऐसे ही अच्छा हो जाए, नहीं होगा। क्यों होगा? क्या स्पेशल है तुम्हारे अंदर? क्या तुम जीवन के लिए अच्छा करोगे, समाज के लिए अच्छा करोगे? तुम भी वही कोका कोला पी के, पानी की बोतल पी के नालियों में फेंकोगे, नाली जाम होगी, पानी बाहर आएगा, मच्छर मक्खी होंगे, उससे बीमारियां फैलेंगी। तुम भी सड़क पे जाओगे, पान मसाला खाओगे, थूकोगे, तुम भी गालियां दोगे। तुम भी सर्विस में आ जाओगे, पैसे का दुरुपयोग करोगे, पद का दुरुपयोग करोगे, तुम भी वही करोगे। तुम्हें तुम्हारे अंदर क्या खास है? उस खासपन को लाने के लिए तो ये स्ट्रगल फेज होता है। ये जो हम हमें तपाया जाता है, हमारे पास इतनी बेकार बेकार परिस्थिति आ जाती है कि हम किसी चौक पे खड़े हैं और हमें 10 रुपए की ज़रूरत है, नहीं है, नहीं है। अब उस समय हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए जो चीज़ होनी चाहिए, वो सारी सिचुएशन भगवान बनाते हैं। घर में कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, 5,000 रुपये चाहिए, नहीं है। तब तब हमें हमें अच्छा होने के लिए क्या करना चाहिए? हम बुरे काम की तरफ जाएं, हम चोरी करें, या हम किसी से मदद मांगें, या हम मेहनत करें, साइकिल चलाएं, रिक्शा चलाएं, जोमेटो फूड डिलीवरी करें, कुछ भी करें, मेहनत करें। सारे रास्ते होते हैं। जब हमें तकलीफ मिलती है तो याद रखना, दोनों हाथ खुले हैं, सही काम भी करने के लिए और बुरे काम भी करने के लिए। बुरे काम सेंस कि लॉन्ग टर्म में हम उस काम से कोई बहुत अच्छा आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। ये कन्फर्म है कि पढ़ लिख कर अच्छे समाज में हम जा सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगर हम ऑफिसर बन जाते हैं, अगर हम पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, अगर हम किसी बैंक में ऑफिसर बन जाते हैं, अगर हम किसी डिपार्टमेंट में या रेलवे में जीएसटी इंस्पेक्टर, कुछ भी, इवन हम भारतीय रेलवे के सबसे लास्ट वाले पायदान पे रेलवे ग्रुप डी में भी चले जाते हैं, तो भी हमारा जीवन हमारे हिसाब से अच्छा हो जाएगा। हमें पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहने को मिलेगा। हम ये जो दुनियादारी बकवासबाजी चलती है इससे अलग हो जाएंगे। हर महीने हमें पैसे पैसे की टेंशन नहीं रहेगी, हमें रहने की टेंशन नहीं रहेगी कि हम कहाँ रहें। हमारे पास तो ज़मीन नहीं है। अगर रेलवे में जाते हैं तो हमें सरकारी क्वार्टर मिलता है, पुलिस में जाते हैं तो हमें अलाउंस मिलता है। हमें खाने को टेंशन नहीं है, हमें रहने को टेंशन नहीं है, हमें इलाज का टेंशन नहीं है। बस यही चीज़ें बदलेंगी। और मेरी वीडियो करोड़पति लोगों के लिए नहीं होती है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जिन लोगों को ज़रूरत है, सिर्फ उन्हीं के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा इलाज, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, बस। मैक्सिमम लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको सिर्फ यही चाहिए। आज तकलीफ़ ही इस चीज़ की है कि यार ये भी चीज़ हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि सब कुछ हमारी बुद्धि के अंदर है। हम सब कुछ बदल सकते हैं, पर हमारी बुद्धि को किसी ने वश में कर लिया है। हमारी आत्मा को किसी ने डरा धमका दिया है कि ये सब नहीं हो सकता। हम इस चकाचौंध वाली ज़िंदगी, इस चकाचौंध वाली दुनिया में, ये एडवर्टाइजमेंट वाली दुनिया में फंस फंस चुके हैं। हम दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। हम खूबसूरत होना चाहते हैं। यकीन मानोगे कि कोई इंसान घर में सरसों के तेल को लगाता है, अगर वो अपने दोस्तों में बता दे उसकी बहुत बेइज्जती हो। मैं खुद लगाता हूँ सरसों का तेल, मैं खुलेआम आपको बताता हूँ, क्या क्या बुराई है। लेकिन ऐसा परिवेश बनाया गया है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है, हमें सेंटेटाइजर और वेंटेटाइजर, कुछ क्रीम टाइप, मेरे को नाम नहीं आ रहे हैं, हमें वो लगाना चाहिए। पर ये दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी है। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, खूबसूरत हो, बहुत बढ़िया हो। तुमसे खूबसूरत होंगे बहुत लोग होंगे, लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? तुम अपने लिए बहुत खूबसूरत हो। असली खूबसूरती तुम्हारे जीवन में होती है। तुम्हारा जीवन कैसा है? तुम उतने पैसे कमाओ जितने से तुम्हारे घर में अच्छा खाना आ पाए। अच्छा खाना, देसी घी लगी हुई रोटी, एक गिलास में भरा हुआ दूध, सुबह सुबह उठते ही एक सेब कटा हुआ। इतने पैसे कमाने हैं, इस लायक बनना है कि अपने पर्सनल चीज़ों को, अपने पर्सनल कपड़े, उसको हम हर महीने नया खरीद पाएँ। अपने जूते, अपने कपड़े, माँ बाप के लिए अच्छे 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 कपड़े खरीद पाएँ। इतने पैसे कमाएं कि हमारे पास बंगला ना हो, लेकिन इतनी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हो, एक घर हो अपना जिसको हम घर कह पाएँ, जिसमें हमारे माँ बाप के लिए एक रूम हो, हमारे लिए एक रूम हो, एक किचन हो, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह हो, एक गाड़ी हो, फोर व्हीलर हो। इतने पैसे तो हमें कमाने हैं, इस लायक तो हमें बनना है। तो इस लायक हम बन सकते हैं। हमें हमें किस बेड़ी ने बांध के रखा हुआ है मेंटली तौर पे? जो हमें ये जो सामाजिक रूप से दिख रहा है ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, देखो यहाँ चकाचौंध की ज़िंदगी। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क तो यूट्यूब ने किया है। यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मेहनत का प्रदर्शन करते हैं और डराते हैं आपको, बिल्कुल डराते हैं। देखो मैंने इतना किया था, तब जाके मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, मैंने ये किताब पढ़ी, देखो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और आप उस ट्रैप में फंसे रहते हो। मत फंसो मेरे भाई, मत फंसो। किसी भी यूट्यूब टीचर का विश्वास मत करो, किसी भी। सबके सब, सबके सब, सबके सब, समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाहता हूँ? मैं बुरे शब्द का यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि पैसे कमाने का अधिकार सबको है। पर यहाँ पे मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अब इसको देखने वाले के ज़िंदगी के अंदर घुसा हुआ हूँ। मुझे मालूम है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोल के निकल जाऊँगा, भाड़ में गया देखने वाला, मेरा तो फ़ायदा है ना? यही फीलिंग है सारे यूट्यूब टीचर की, कि वो पेड कोर्स बना के चले जाएंगे, वो किताबों को लॉन्च करके चले जाएंगे, वो कुछ ऐसा बोल के चले जाएंगे जिसके बाद तुम्हारा जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा। तुम अपनी मानसिक क्षमता को भूल जाओगे और तुम सोचोगे नहीं यही टीचर है, नहीं यही मैराथन क्लास है, नहीं यही प्लेलिस्ट है, इसी से मैं सीख पाऊंगी, इसी से मैं कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। आज कितने सारे बच्चे अपनी मेंटली स्थिति को खराब कर चुके हैं। वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हम पढ़ाई कैसे करें, कैसे करना क्या है। वो किताब पढ़ना भूल चुके हैं, उनको लत लग चुकी है। मत ऐसा बनो, अपनी लत को सुधारो, याद करो अपने अंदर की शक्ति। तुम शक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान हो। भगवान ने तुम्हें सारी शक्तियां दी है। मैं ना तो किसी चैनल का नाम लूंगा, ना किसी टीचर का नाम लूंगा, लेकिन उनकी परिस्थिति भी तुम्हारे जैसी ही थी। वो भी बेरोजगार थे तुम्हारे जैसे, बस उनको एक चाबी मिली, उन्होंने अपने ऊपर मेहनत किया और आ गए यूट्यूब पे। और आगे वो क्या कर रहे हैं, भगवान मालिक है। उनके पास जो BMW, ऑडी, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों में एक एक पहिए के अंदर एक एक गरीब बच्चे का पैसा लगा हुआ है, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं। अगर 10 लाख बच्चे तबाही की ओर जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, दर्द में जी रहे हैं, तो सैकड़ों बच्चे सिलेक्शन भी ले रहे हैं। बस उसी चीज़ का उनको घमंड है कि देखो हमने मेहनत करा है। पर उस 10 लाख बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता कि वो कहाँ पे किस दलदल में फंसे हुए हैं। हमने उनके साथ क्या किया? हमने कभी उन्हें मेहनत करना नहीं सिखाया, उनकी आत्मा को नहीं जगाया, उनकी बुद्धि को नहीं जगाया कि तुम कर सकते हो बेटा, तुम करो। हम तुम्हें रास्ता बता सकते हैं, हम तुम्हें ये बता सकते हैं कि रोज़ मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट कैसे लगाना है ये तुम्हें देखना है। हम तुम्हें चैप्टर पढ़ा सकते हैं, हम तुम्हें मैथ सिखा नहीं सकते हैं, हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस तुम्हें करना है। होता क्या है, प्रैक्टिस भी यूट्यूब पे ही चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस में चल रही है, पेड कोर्स में चल रही है। तुम्हें ऐसे नहीं बनना है। मेरे आज के इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ समझ में आया हो, कुछ भी, तो अपने जीवन को बदलो।
फाड़ के दिखा दो। पैसा बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, ये पैसा बहुत ज़रूरी है, नहीं ये दुनिया वाले तुम्हें नोच के खा जाएंगे। भले तुम लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो सकती हो, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। किसी भी चीज़ के पीछे मत भागना कि तुम खूबसूरती के पीछे भागो, तुम पैसे के पीछे भागो, तुम दिखावे के पीछे भागो, कुछ मत करो। जो है घर में लाइफ बॉय साबुन है, नहाओ उसी से, लगाने के लिए सरसों का तेल है लगाओ उसी को, खाने के लिए दाल रोटी है खाओ उसी को, बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है चटाई है बिछाओ उसी को, सफ़ेद कलर की वाइट नोटबुक नहीं है ब्लैक वाली है उठाओ उसी को और रगड़ डालो। कोई तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें कुछ बना नहीं सकता। जो तुम करोगे अपने साथ तुम खुद बनोगे, तुम ही अपने आप को पढ़ाओगे, तुम ही अपने आप को सिखाओगे, तुम ही अपने आप को आगे बढ़ाओगे। इसका श्रेय लेने के लिए दुनिया खड़ी है। अगर तुम श्रेय किसी को देना चाहोगे तो लगे रहो, और अगर जग गए हो अभी इसी वक्त, उठाओ नोटबुक, लिखो अपने शिद्दत की कहानी कि मुझे बैंक पीओ निकालना है, मुझे रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे एसएससी निकालना है, मुझे पुलिस का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे लेखपाल बनना है, मुझे पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे डीएसपी बनना है। लिखो लिखो, मुझे बीपीएससी निकालना है, मुझे यूपी पीसीएस निकालना है। लिखो, और अपने दुश्मनों को जवाब देना है। अपने गांव, अपने गली, अपने मोहल्ले में दिखाना है कि मैं वो फर्जी लड़का लड़की नहीं हूँ। ये देखो कंधों पे 2 स्टार, ये देखो गले में आई कार्ड, भारत सरकार, भारतीय रेलवे, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ये देखो। और फिर बाकी चीज़ तो उनको दिखी जाएगी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे स्किन का कलर, तुम्हारे स्किन का ग्लो, तुम्हारे माँ बाप के कपड़े, तुम्हारे माँ बाप के गहने, तुम्हारे माँ बाप के रहने का स्टाइल, सब कुछ दिखेगा उनको, पर समय लगेगा। 10 महीने 1 साल अपने आप को अकेला करके लड़ लो, भूल जाओ सबको। कोई फैन फॉलोइंग नहीं, कोई शादी नहीं, कोई हैप्पी बर्थडे नहीं, कोई लव अफेयर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म। अपने आप पे ध्यान दो बस। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।